फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सुबह के बजे हैं 11 और जो मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, किचन क्लीनिंग सारे मेरे हो गए हैं। तो उसके पापा, जो मेघा के पापा चले गए 5:30 बजे, निकल गए ड्यूटी के लिए। तो उन्होंने भी लंच नहीं ले गया कि मैं भी कैंटीन में खा लूंगा। और मेघा का भी एग्जाम चल रहा है तो मेघा भी बोली कि मम्मी मैं भी लंच नहीं ले जाऊंगी, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो मैंने उसे पैसे दे दिए। तो यहाँ देखिए बचे मैं और बुग्गू, तो हम लोगों ने सूजी का उपमा बना लिया और बोला कि चलो यही वाला खाते हैं। तो इसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, नाश्ता बनाने के बाद। तो थोड़े बहुत कुछ कपड़े थे तो मैंने वो धो लिए और उसको छत में भी पसार दिया है। और इसके बाद अभी मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो मुझे आज लंच की तैयारी जल्दी करनी है क्योंकि इवनिंग के टाइम में मुझे एक रेसिपी बनानी है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो वही मैं जल्दी जल्दी यहाँ कर रही हूँ। तो 2 दिन से मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो रखा था तो मैंने एक दिन तो नहीं नहाया। लेकिन आज मैं सोची कि मैं आज नहा के ही रहूँगी, चाहे सर्दी जुकाम मेरा बढ़े या कुछ हो। तो वही मैं आज नहाई तो मॉइस्चराइज़र कर रही हूँ पूरे शरीर में। तो अभी हवाएँ भी चल रही हैं ऐसी ना कि पूरा शरीर सूखा-सूखा लगता है। तो लंच बनाने के पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा रेडी हुआ जाए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने मग में पहले पानी डाला, इसके बाद मैं अभी आलू बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। तो वही आलू को मैंने वॉश कर लिया और यहाँ पे लाई हूँ। अब मैं कुकर को लाने गई हूँ, तो कुकर में मैं आलू अब डाल दूँगी और उसको चढ़ा दूँगी। और साइड में मैं अभी सोयाबीन भी उबलने के लिए रख दूँगी क्योंकि मैं आज जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ वो है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि सर्दी जुकाम सभी का हो रखा है, तो आज रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि चावल खाने से और भी सर्दी बढ़ जाएँगे, तो इसीलिए। तो यहाँ देखिए, हमारे घर में यदि एक की सर्दी होती है तो सभी की सर्दी हो जाती है क्योंकि हमारा घर बड़ा नहीं है, हम लोग सभी आस-पास ही रहते हैं। तो ये तो इन्फेक्शन वाला है कि यदि एक का हुआ तो पूरे घर का हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बुग्गू का हुआ, तो बुग्गू का भी चलिए थोड़ा-सा नॉर्मल है, तो फिर उसके पापा का हुआ, फिर मेघा का भी हुआ, मेरा भी हुआ। तो हम लोग सभी परेशान रहते हैं एक का होने से। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी ही अभी चलेगा। तो वही मैं यहाँ उसके लिए आटा गूँथ रही हूँ। तो मेरे एक साइड आलू भी उबल रहा है और एक साइड मैंने लो फ्लेम कर दिया है सोयाबीन का पानी का। तो वो जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं सोची कि चलो आटा गूँथ लेती हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि चलो वो बन रहा है तो मैं खड़ा नहीं रहती हूँ, मैं दूसरा काम करने लगती हूँ। तो इससे मेरा काम जल्दी भी हो जाता है। तो चलिए देखिए, पानी जब तक उबला मेरा आटा भी गूँथा हुआ हो गया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सोयाबीन। तो जब तक ये सोयाबीन उबलेंगे तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि सर्दी जुकाम के कारण मुँह का स्वाद भी बदल गया है, तो चलो आज धनिया पत्ते की चटनी बनाया जाए। तो यहाँ हमारे गार्डन में जहाँ हम लोग रहते हैं, तो मकान मालिक यहाँ कुछ धनिया पत्ता लगाए हैं, तो वो बहुत ही आज सुंदर दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो रोटी के साथ और सब्जी के साथ ये चटनी आज बनाया जाए। तो वही मैं तोड़ने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। मुझे ऑर्गेनिक चीज़ों से बहुत ही लगाव है, चाहे कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ था धनिया पत्ता, लेकिन सर्दी जुकाम के कारण हम लोग बना नहीं रहे थे। अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लगा तो चलो आज बनाया जाए। तो रोटी हो या चावल, मुझे धनिया पत्ता की चटनी बहुत ही पसंद है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से धनिया पत्ता को वॉश कर लिया और उसे कट नहीं किया क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं थे, तुरंत गलने वाले थे। तो यहाँ पे मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा काला नमक और आधा टमाटर डाल दिया है और थोड़ी-सी मिर्चा डालूँगी क्योंकि बच्चे तीखा पसंद नहीं करते हैं इसलिए। तो इसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी। इस तो यहाँ मेरी चटपटी चटनी बन चुकी है, अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैं सोयाबीन को रोस्ट करूँगी। तो इसके लिए कढ़ाई चढ़ा के मैंने थोड़ा-सा तेल डाला है। तेल गरम होते ही मैं अब सोयाबीन को डाल दूँगी और थोड़ा-सा रोस्ट होते हुए इसको एक थाली में निकाल देने के बाद वही कढ़ाई में मैं थोड़ा-सा तेल डाल के जीरा का तड़का लगा के और प्याज़ भी मैं डालती हूँ ये सोयाबीन की सब्ज़ी में। इसके बाद सभी को भून के थोड़े जो बेसिक मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। इसके बाद उनको भून के टमाटर और जो नमक और
हल्दी डाल के अच्छी तरह से पका लूँगी मसालों को। आलू और सोयाबीन की सब्जी मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है और बुग्गू तो आलू छोड़ के सोयाबीन ही खाना पसंद करती है। मेघा तो बोलती है कि मम्मा जरूर बनाना सोयाबीन। तो हम लोग जब भी ग्रोसरी लाते हैं तो ये सोयाबीन हमेशा ही ऐड रहता है, मतलब ये हमारी नीड्स बन गई है। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर को डाल दिया है। तो सोयाबीन मेघा के पापा पसंद नहीं करते हैं, उनको जरा भी मतलब रुचि नहीं है सोयाबीन में। वो बोलते हैं कि मजाक करते हैं कि सोयाबीन कौन खाता है, जो सोयाबीन खाता है सोया रहता है। तो देखिए यहाँ जब मेरी मसाले पक गई हैं तो मैंने सोयाबीन को डाल दिया है जो मैंने रोस्ट किया था। अब मैं आलू को डाल दूंगी, इसको भी मैं थोड़ा पका लूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी, चलिए पानी डाल देते हैं क्योंकि सूखी पतली रोटियां बनाऊंगी तो उसके साथ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी ही अच्छी लगती है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। हमारे घर में दो लोगों का दो अलग अलग पसंद है। देखिए मेघा के पापा मसालेदार सब्जी पसंद करते हैं तो उनको ग्रेवी पसंद नहीं है, और मेघा को मसालेदार नहीं ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है। तो मैं कभी कभी असमंजस में पड़ जाती हूँ कि करूँ क्या। तो यहाँ चलिए मैंने पानी डाल दिया है और सब्जी को ढक भी दिया है। अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फटाफट लंच कर लूँगी, इसके बाद ही मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसकी शुरुआत करूँगी। तो चलिए फटाफट रोटियां बना लेते हैं। आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है नारियल के लड्डू, क्योंकि हमारे यहाँ नारियल बहुत आए थे, कच्चे वाले जो नारियल होते हैं ना वो। तो मैं सोची कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो मेघा बोली कि मम्मी मुझे नारियल के लड्डू बहुत पसंद है, उसे बना। तो बोले कि ठीक है चलो आज बनाते हैं। तो उसके आने के बाद वो 11 बजे आ जाएगी। तो इसके बाद वो थोड़ा सा उससे मैं टाइम लूँगी क्योंकि एग्जाम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हेल्प करा देगी कद्दूकस करने में। तो इसीलिए मैं फटाफट यहाँ लंच बना रही हूँ। इसके बाद मैं उसे कद्दूकस करूंगी नारियल को। तो चलिए फ्रेंड यहाँ मेरी लंच थाली रेडी हो चुकी है, सिंपल एंड डिलीशियस। तो आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी एंजॉय करिए। तो यहाँ मैं चलिए हम और बुग्गू लंच करने के लिए बैठ चुके हैं। बुग्गू भी साइड में बैठी हुई है, बुग्गू भी धनिया पत्ता की जो चटनी है वो टेस्ट कर रही है। तो सच में फ्रेंड ऑर्गेनिक चीज़ों की बात ही अलग है। चटनी इतनी टेस्टी बनी है ना, मैं क्या बताऊँ। फ्लेवर जो है वो नाश खाने का चेंज हो गया है। और देखिए मुंह भी सर्दी जुकाम से अच्छा नहीं लग रहा था, वो मुंह भी सही हो गया है। तो यहाँ मैं फटाफट लंच कर लूँगी। तो यहाँ देखिए लंच करने के बाद मेरे जो बर्तन थे लंच वाले मैंने उसे धो लिए। तो मैंने झाड़ू नहीं किया कि चलो बाद में इसे बाद में झाड़ू कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी ये सब करने के बाद गंदा तो होगा ही। तो यहाँ मेघा भी आ गई थी स्कूल में, उसने भी लंच किया और बोली कि चलो मैं बोली कि चलो हम लोग दोनों मिलके कद्दूकस कर लेते हैं। तो हम लोग दोनों बातें कर करके यहाँ पे कर रहे हैं कद्दूकस। देखिए कितना सारा गंदा हो चुका है पूरा। तो यहाँ देखिए हमारा कद्दूकस करना कंप्लीट हो चुका है। तो सच में फ्रेंड बहुत मेहनत है इसमें, एक एक करके मैं जो नारियल तोड़ी थी तो छोटा छोटा हो गया था, तो उसको कद्दूकस करने में मुझे बहुत ही टाइम लगा, मुझे चोट भी लग गई हाथ में। तो यहाँ देखिए सारा नारियल खत्म हो चुका था, हमने कद्दूकस कर लिया। तो अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है क्योंकि फ्लेवर अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी तेल रहता है, जब आप भुनेंगे तो तेल निकलेगा ही, इसलिए मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए इसमें घी डाला। और देखिए थोड़े बड़े बड़े जो रह गए हैं वो मैंने साइड कर दिया। तो मैंने इतना भुना कि ये थोड़ा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा गाय का दूध और चीनी और थोड़ा सा मैंने पाउडर दूध डाला है। तो इसको भूनने के बाद ये जितना मतलब भुनाएगा ना आपका लड्डू उतना ही अच्छा बनेगा। तो देखिए चीनी तो मेल्ट करना ज़रूरी है, जब तक चीनी में चाशनी नहीं बनेगी आपका लड्डू नहीं बनेगा। तो इसे उतना देर तक भुने कि एक दूसरे से ये चिपकने लगे। तो यहाँ देखिए मेरा इस तरह का इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। तो यह मीडियम, हमेशा आप इसे मीडियम फ्लेम में ही भुने ताकि आपका ये अच्छे से भुनाएगा। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने बीच बीच में चेक भी कर रही थी कि ये बन रहा है कि नहीं लड्डू। तो मैंने देखा कि हाँ बन रहा है। तो मैं अब इसे फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब मैं इसे एक थाली में डाल दूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये गरम गरम नहीं बनेगा और आप बना भी नहीं सकते हैं, हाथों में चोट भी लग सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए एक थाली में डाल दिया। तो यहाँ देखिए हल्का ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने से फिर ये बनेगा नहीं। तो इसके बाद जब हल्का ठंडा हो गया तो मैं इसे बनाने लगी। तो यहाँ देखिए कितने सुंदर बन रहे हैं, बहुत ही। जब मैं बना रही थी तो इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा था ना कि वाह क्या बन रहा है लड्डू। पता है फ्रेंड नारियल के लड्डू में बहुत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें खनिज, प्रोटीन,
बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन डी भी इसमें भरपूर होता है। मैग्नीज में ये उच्च होने के कारण हमारे जो हड्डियां होती है उसके लाइफ को बढ़ा देता है, यानी हमारी हड्डियों को ये मजबूत रखता है। और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल के जो चयापचय हैं उसमें भी सुधार करता है। और जानते हैं ये ज़्यादातर इसमें फाइबर पाया जाता है, तो ये हमारे पेट के पाचन संबंधित बीमारियों को भी सुधार करता है। तो हमें तो नारियल के लड्डू भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। तो यहाँ चलिए बनने के बाद मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो सच में फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बने हैं लड्डू। तो चलिए मैं मानती हूँ कि कमर तोड़ देने वाली इसमें मेहनत है, लेकिन जब ये बनती है ना फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी आप नारियल लाएं ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए, यदि ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।